हाय, नमस्ते सभी को। मैं संगीता और आज मैं आपको बताना चाहूँगी ग्रहण के बारे में। वैसे तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन थोड़ा-सा बताऊँगी। जैसे ये ग्रहण जो है कल लग रहा है, आई थिंक 10 सवा 10 बजे, 10:15 से लगेगा और लगभग 1:15 पे ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो ये ग्रहण तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ग्रहण है, लेकिन इसका ये है कि जो चंद्र ग्रहण होता है, अब जैसे रात में होगा, तो ये जो है हमारे इंडिया के ऊपर उतना वो नहीं पड़ेगा, मतलब इतना विजिबल नहीं होगा। असर पड़ेगा बट ये विजिबल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे चंद्र ग्रहण है तो आउट ऑफ कंट्री आप देखोगे तो वहाँ पे दिन होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी इंडिया, बाकी जितनी भी राजकीय कोई कार्यक्रम है उस पे असर पड़ेगा। देश पे कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी है, उस पे इसका बहुत, आजकल देखोगे ऐसे भी बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं बीजेपी और केंद्र सरकार, उसमें भाजपा को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के कितना सारा द्वंद्व चल रहा है। तो कितने सारे अपोजिशन चल रहे हैं आपस में, तो वो सारे ग्रह का असर होता है इसमें। राशियां भी देखोगे, अब जैसे 12 राशियां हैं तो 12 में से 5-6 जो राशियां हैं उनके ऊपर बहुत ही गहरा इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि इस तरह के जो भी ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण लगता है तो ये इफेक्ट करता है। अब जैसे आप देखोगे कि कल भी मुझे थोड़ा बुखार था, आज भी बुखार था। अभी मैं दवा ले रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा यह है कि अपने आप को मैनेज भी करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है आज अब वीडियो बनाऊंगी, और मैं 5th क्लास में जब पढ़ रही थी उस समय क्या मेरे साथ वाक़यात हुआ, जो बिल्कुल ट्विन फ्लेम से कैसे लिंक्ड है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि उस मतलब वो क्या सिचुएशन थी उस समय। तो किसी को क्या पता ट्विन फ्लेम, सोच लो मेरे ख्याल से 5th क्लास में मैं थी। कौन सा सन था, सन तो नहीं याद है, बट मैं जो घटना घटी थी उसके बारे में बताऊँगी। तो इस तरह की, मतलब आई डोंट नो कि मेरे साथ क्यों इस तरह हो रहा था। मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी, एक्चुअली वो स्कूल जो था अभी बन भी रहा था, उसमें जो LKG से लेकर के जो क्लास फर्स्ट सेकेंड तक का उन्होंने अलग, मतलब डिवाइड था। 3rd क्लास से लेकर के बाकी +2 स्टैंडर्ड तक के जो थे वो अलग थे, और LKG से लेके 1st स्टैंडर्ड तक जो है अलग थे। तो बीच में जो उन्होंने पार्टीशन किया था वो कुछ इस डायरेक्शन में बना था कि उधर पे अभी झाड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी, उधर का पोर्शन ऐसे बना हुआ था। अच्छा, कुछ उसमें टीचर, इतना बड़ा स्कूल था कि टीचर्स को वहाँ पे फ्लैट भी मिले हुए थे। तो उस फ्लैट के पीछे वाले साइड में, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ वहाँ पे, मतलब डरावना। तो वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने जो कांटे वाली तार होती है ना, वो उससे उन्होंने वहाँ पे बाउंड्री लगा दी थी कि बच्चे उधर ना जाने पाए। तो हुआ ये कि मैं छोटी थी और मुझे रात में सपना आया। रात में सपना क्या आया, अब सोचो, मैं 5th क्लास में पढ़ी थी उस समय की मैं बात बता रही हूँ। तो सपना क्या आता है कि स्कूल में जो टीचर्स के जो फ्लैट्स वहाँ पे बने हैं, जितने उनके मकान हैं, उसके पीछे वाला जो एरिया है, क्योंकि जब भी हमारा सुबह प्रेयर के टाइम में हमें वार्निंग दी जाती थी कि उधर कोई बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पोर्शन में काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जिधर प्रेयर होता था वहाँ से ऐसे थोड़ी दूर पे वो झाड़ी वाला एरिया दिखता था, तो वहाँ पे फ्लावर वगैरह खूब लगे थे, आम्बियाँ लगी थी, अमरूद के पेड़ थे, इमली के पेड़ थे, ऐसे ऐसे थे। तो बच्चों का ऑटोमेटिकली उधर जो है झुकाव होता है कि उधर अट्रैक्ट होते हैं कि कोई ऐसी फ्रूट्स वगैरह होता है वो भी पेड़ पे, तो नेचुरल सा आदमी का ध्यान उधर जाता है। तो बच्चे शरारती, मैं थोड़ा अलग टाइप की शरारती थी। मैं, मेरे अंदर ना तो कुछ ऐसा मैंने खुद के बारे में जज किया है कि मैं चाहे बच्ची थी,
चाहे अब तक, कि जैसे मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता। मुझे अगर किसी पे प्यार आता तो प्यार भी बहुत ज़्यादा आता। अगर मैं कोई काम ईमानदारी से करती तो बहुत ईमानदारी से करती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेईमानी भी करती, ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग कर देता तो मैं बदला लेने की जगह पे मैं उससे हमेशा के लिए अपना मुंह मोड़ लेती, अपना ही रास्ता बदल। मैं कोई आर्गुमेंट नहीं, कभी नहीं। बचपन में हाँ, अगर कोई डायरेक्ट हिट कर रहा है फिर तो पूछो मत, लेकिन अगर कोई पार्शलिटी कर रहा है, अगर मुझे पता लग जाता, क्योंकि इंट्यूशन मेरी शुरू से बहुत काम करती थी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता चल जाता था कि टीचर मेरे साथ क्या कर रहे हैं, घर में जो फैमिली में मेंबर में कोई है, रिलेटिव में कोई ऐसा कर रहा है, मैं तुरंत उस समय समझ जाती थी कि मेरे प्रति लोगों की क्या इंटेंशन है। तो इस करके मैं 5th क्लास के मेन पॉइंट बताती हूँ। तो हमेशा हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि आप उस तरफ नहीं जाओगे। बाई चांस एक बार क्या हुआ, हम लोग खेल रहे थे तो जो टिफ़िन होता है ना, टिफ़िन का ढक्कन, वो हम क्या ऐसे उसको लुढ़का के ऐसे वो राउंड राउंड करके घूमता था। जब हम लोग खाना वगैरह खा लेते थे, खेलते थे, वो खेलते खेलते मैं और हमारी फ्रेंड वगैरह और भी 3-4 गर्ल्स थी, गर्ल्स स्कूल था, तो उसने उसमें से कोई फ्रेंड ने मेरा वो टिफ़िन का ढक्कन क्या किया, उस तरफ वो जो कांटे वाला जो बना हुआ था बाउंड्री ऐसे, उसको उसके उस पार फेंक दिया। फिर मैं उसको लेने के लिए उस कांटे वाले को ऐसे हटा करके उसको खोला, और उसमें से, जबकि मेरे जो यूनिफॉर्म थे, स्कर्ट था, शर्ट वगैरह, उसमें बहुत सारे स्क्रैच पड़ गए, फट भी गए, बट उधर से जा कर के वहाँ मैं लेने थी, वहाँ मैं अंदर तो घुस गई। अब वो टिफ़िन का ढक्कन मुझे दिखे ना, ढूंढते 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 मुझे क्या दिखा, 2 सांप दिखे, और दोनों आपस में लिपटे हुए थे। देख तो मैं गई, अब डर की वजह से इतना मैं डर गई, इतना ज़्यादा आपको मैं बता नहीं सकती, इतना मैं डर गई। उसके बाद किसको टिफ़िन का ध्यान हो, भागना था, उधर से भागती फिर आई जैसे तैसे। वो मेरी इतने सारे खरोच ऐसे पीठ पे, ऐसे मेरे शर्ट फट गए, स्कर्ट मेरा फट गया, शूज़ मेरे फट गए, ऐसे वो कांटेदार जो उसमें लगे हुए थे, उसकी वजह से मैं इधर आ गई। और अब सारे बच्चे वहाँ पे, सारे बच्चे, फिर अब उसके बाद बेल बजी, आफ्टर लंच वाला जो पीरियड लगना था उसमें। उसके बाद जो है साइंस का वो होता था, साइंस वाली टीचर जो थी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा। तो अब वो क्या, सारी लड़कियां अंदर पहुंच गई, मैं पीछे रह गई, मेरा टिफ़िन का ढक्कन भी नहीं मिला, और मैं गई, फिर परमिशन लेके अंदर गई, और उसमें से एक दो लड़कियां मेरी क्लास की थी, उन्होंने बता दिया। टीचर ने मेरी इतनी धुलाई की, इतनी पिटाई की मुझे कि पूछो मत। वहाँ मैं खूब रोई, और क्योंकि डेली मना किया जाता था उधर जाने के लिए, खूब रोई। और उसमें उससे मारते थे, वो छड़ी, वो स्केल होता था, लकड़ी के पटरे जैसे होते थे नहीं, एक प्लास्टिक के आते थे, ट्रांसपेरेंट से होते हैं, वो लकड़ी का था, और उससे उन्होंने मुझे ऐसे करके पिटाई की थी मेरी। तो यहाँ पे बहुत सारे, दोनों हाथ में मेरे दाग पड़ गए थे। उसके बाद खूब रोई, और छुट्टी के बाद जब मैं घर गई, अब वो बात मुझे भूले ना। रात में मुझे फिर वही सपना आया, ये सांप वाला सपना आया। और सपना क्या है कि मैं फिर घुसी हूँ उसमें, और जैसे मैं टिफ़िन लेने का ढक्कन उठाने के लिए झुक रही हूँ, वहीं पे डायरेक्ट, उसके पहले वाले दिन तो थोड़ी दूर पे देखी थी, लेकिन सपने में मैं देख रही हूँ कि जैसे मैं झुक रही हूँ टिफ़िन उठाने के लिए, वो सांप वहीं पे है। तो फिर मैं चिल्लाई रात को, जब चिल्लाई, रोई, बुखार मुझे खूब तेज हो गया, खूब तेज। उसके बाद
स्कूल तो जाना ही था, स्कूल मैं छोड़ नहीं सकती थी, स्कूल मैं नहीं छोड़ती थी, मुझे बुखार में भी मैं स्कूल ज़रूर जाती थी। वहाँ गई, मेरी बात प्रिंसिपल तक पहुँची, मुझे बुलाया गया वहाँ पे। प्रिंसिपल ने भी मुझे थप्पड़ थप्पड़ मारे। और अब इतनी मतलब अब सोच लो, फिफ्थ क्लास में, मेरे ख्याल से मैं फिफ्थ क्लास में क्या मेरी एज रही होगी, आई थिंक पता नहीं 8-9 साल कुछ ऐसे था, कम एज की थी। तो मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई उस समय। मैं घर आई, खूब रोई खूब रोई, और रात भर में मुझे चिकन बॉक्स निकल गया। और तीसरे दिन फिर मैं स्कूल गई। उसके बाद फिर हिदायत के तौर पे वही साइंस वाली टीचर ने फिर मुझे, क्योंकि साइंस वाली टीचर के बाद फिर मेरी ड्राइंग की टीचर आती थी, वो बहुत अच्छी थी। तो फिर उन्होंने मुझे हिदायत दी। और चिकन बाग दोपहर में, रात से मेरे पीठ में, हाथ में ऐसे खुजली, वो जो चोट लगे थे ना, जो चोट वहाँ वहाँ खुजली हुए थे, अब वहीं वहीं मुझे फोफले पड़ने शुरू हो गए। उसके बाद फिर जब दूसरे, जब बुखार तो था ही, 1-2 छड़ी में तीसरे दिन भी लग गया। फिर उसके बाद लड़कियां बोलने लगी, मैडम मैडम इसको ना बहुत बुखार है, ये सुबह भी पानी पीने बार बार जा रही थी। ऐसे करते करते उन्होंने बुलाया मुझे, ऐसे मतलब मेरे सिर वगैरह को देख के उन्होंने बोला। फिर उन्होंने जो गेट पे रहता था, कल्लू कुल्लू नाम था उसका, उसको तो उसमें फ़ोन वगैरह कहाँ होते थे, तो उन्होंने उसको बुलवाया, एक लड़की को भेज करके। तो वो आया तो बोले कि इसको जो है गेट के बाहर इस लड़की को करके रिक्शे पे बिठा के इसके घर भिजवाओ किसी भी तरह से। उसके बाद मैं घर आई। रात तक वो जो फोफले पड़े थे, वो बिल्कुल जैसे आँख की तरह, जैसे कोई देख रहा हो। उसमें ना वो जैसे छाले पड़ जाते हैं तो उसमें पानी सा नहीं भर जाता है, उसमें पानी भरा था। अब पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक सा, ऐसा ध्यान से देखने पे जैसे लगता था कि वो आँख है, कोई देख रहा है मुझे। अब ऐसा ऐसा हुआ। अब वो एक तो चिकन बॉक्स का वो चक्कर शुरू हो गया, ऊपर से वो सपना, दूसरे दिन तीसरे दिन सपना, सपने में से जो सांप दिखे, वो ऐसे सांप, बिल्कुल सांप ऐसे मुझे दिखता, आँख के जैसे उस सांप के आँख दिख रहे थे, ऐसे मेरे बॉडी पे दिख रहे थे। तो बहुत तकलीफ है उस समय। ये मेरे जो एक्चुअली मैं जब 3 साल की थी ना, मेरे मदर भी एक्सपायर कर गए थे, उनको कैंसर हो गया था। फिर फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। तो उसमें ये हुआ कि फिर जो मदर थे, अब पता ही है स्टेप मदर ठीक तो थे, बट इन्फ्लुएंस तो होता ही है, आपको पता ही है स्टेप मदर का। तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी थोड़ा सा एक मतलब जो पॉजिटिव रिस्पांस मेरी लाइफ में होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। तो इस वजह से काफ़ी बहुत सफ़रिंग किया मैंने। और बहुत मतलब मैं जब स्कूल जाती तो एकदम मेरे टीचर ने मेरे नाम रख दिए थे। एक टीचर बोलती थी कि ये लड़की तो पूरी चुड़ैल होगी, पूरी चुड़ैल है, इससे पता नहीं कितनी चुड़ैल जो है मरी होंगी, फिर ये पैदा हुई होगी। तो मुझे बहुत बड़ी इंसल्ट फील हुई, बहुत मतलब समझ लो पूरे साल में, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास की तो बात ही है, जैसे तैसे पूरे साल मैंने निकाले। मेरे को वो बात इतनी चुभती थी, उनकी मैम की बात, मैं सोचती थी कब मैं इस, और मैं उस स्कूल में जीत करके पापा से नाम लिखवाई थी अपना, कि उसके पहले मुझे एक और स्कूल में एडमिशन मिलने वाला था, लेकिन वो स्कूल अच्छा था, वहाँ पे और भी 1-2 फ्रेंडें मेरी जाती थी मेरे घर के आसपास से, मैं इसी लालच की वजह से। नहीं तो मेरे पापा एक और इंग्लिश मीडियम स्कूल था उसमें लिखवाने वाले थे, थोड़ी वहाँ फीस ज़्यादा थी। तो पापा सोच रहे थे कि चलो थोड़ी पढ़ने में ठीक ठाक है तो इसको यहाँ डाल दे, बट मैं जिद की नहीं, मुझे इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। तो उस समय ऐसा कोई चक्कर नहीं था कि एडमिशन नहीं होता, आसानी से हो जाता था ऐसे। तो थोड़ा सा पिताजी वगैरह वहाँ पे, उन लोगों का रुतबा था। एक और मेरे चाचा जी, मेरे फादर से बड़े चाचा जी थे, वो मतलब वो लॉयर थे उस एरिए के, तो थोड़े से जैसे प्रधान टाइप के लोग नहीं होते हैं, तो बड़ी उनकी इज्जत होती थी उस एरिए में। तो किसी भी स्कूल में नाम वगैरह लिखा जाता था आसानी से, ऐसा कुछ होता नहीं, एक बार कोई लिखे गया, फॉर्म फिल करा, हो गया सब कुछ। तो कुछ इस तरह का था।
तो मैं यही सोच रही थी कि उसमें मतलब जब ऐसे तो मैं छोटी मोटी बात को मैं बहुत इग्नोर करती, लेकिन कोई ऐसी बात अगर बोल दिया पिंच हो जाती थी। फिर वो अब सोच लो, अभी बचपन की इतनी सारी बातें आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत जैसे डंक मारने होती, इतना हर्ट होती मैं अंदर से कि ऐसा कैसे उन्होंने बोल दिया। बहुत फ़ील कराते थे लोग, जैसे मदर थे नहीं, कहीं जाती थी तो कहीं शादी वगैरह में जाती थी तो लोग बहुत फ़ील कराते थे कि मतलब ये पैदा हुई उसके बाद जो है इसकी मदर मर गई, ऐसे-वैसे इनको कैंसर हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा खासा इनका घर चल रहा था, इसके पैदा होने के बाद। तो ये फ़ीलिंग मतलब लोग अगर मुँह से नहीं बताते थे बट लोगों की आँखें बताती थी। ये फ़ीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ा अंदर से। और फाइनली धीरे-धीरे आज के डेट में मैं क्या बताऊँ, अगले वीडियो में फिर बात करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी तो मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप ही लोगों का सपोर्ट है मैं आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने ऐसी ख्वाहिश है कि चलो अभी अपने बच्चों की भी शादी करनी है, कुछ औरों के बच्चों की भी शादी करने के कुछ ऐसे ही सपने हैं कि कुछ अच्छा किया जाए। खाना कपड़ा तो ये सब तो चलता रहता है, तो बहुत कुछ अच्छा करने का, कुछ चैरिटी देने का। बाकी यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे चैरिटी की ज़रूरत है, तो बहुत मेरा मन होता है उसमें पैसे देने का, जा कर के विज़िट करने का। और मतलब सेवा भाव इतना मन होता है कि पूछो मत। ऐसे नहीं, हम रास्ते में जाते हैं, हम एक्टिवा से जाती हूँ तो मैं एक थैले में ना क्या करती हूँ, फ्रंट पे ही उसमें कुछ पैसे, खुले पैसे लगा के रख, जैसे कोई एक्टिवा रुकती है, कोई आता है तो उसमें से पैसे निकाल के दे, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मेरी सहायता करें, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच आज के लिए।